हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे आपके यूटेट का जो आपका एग्जाम हुआ यूटेट 2 का, उसका जो साइंस वाला पोर्शन है उसको देखेंगे। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि जो आपका साइंस का पोर्शन है वो काफी अच्छा आया था। ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन वो आपका ऐसा आया है जो हमने कर रखा है। ठीक है, हमने सारी ही चीजें कवर करी हुई हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसके आंसर्स को। यहाँ पर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर्स? कैरेट्स, पोटैटो, yams, अनियन, पोटैटो, yams, कैरेट्स, रेडिश, बीट, पोटैटोज, yams, स्वीट पोटैटो। तो आपका सही आंसर डी होगा, पोटैटोज, yams एंड स्वीट पोटैटो। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? ठीक है, तो जो रफेज हम लेते हैं, फाइबर हम लेते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प्स इन डाइजेशन, कीप्स बोन्स हेल्दी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो रफेज होता है बेसिकली आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेज सीरियस डिजीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस? तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको बतानी है। गॉइटर एंड मेरिस्मस, एनीमिया एंड गॉइटर, क्वाशियोकोर एंड मेरिस्मस या रिकेट्स एंड क्वाशियोकोर। तो इसका सही आंसर है क्वाशियोकोर एंड मेरिस्मस, और ये हम कर चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मलबरी सिल्क? टसर सिल्क, कांजीवरम सिल्क, मूगा सिल्क, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका कांजीवरम सिल्क होगा। हमने जब एग्जांपल्स किए थे तो हमने तीन तरह के एग्जांपल्स देखे थे, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूगा सिल्क। तो टसर और मूगा तो हो नहीं सकता, तीसरा आपका कांजीवरम सिल्क ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल सीक्वेंस इज। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बताना है। तो देखिए सबसे पहले होती है आपकी शेयरिंग, फिर होती है आपकी यहाँ पर स्कोरिंग, फिर होती है आपकी सॉर्टिंग और फिर होती है रूलिंग। तो ये आपका ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका डक्टिलिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉसिल फ्यूल्स? आपके कौन से के जीवाश्म ईंधन है ये पूछा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये तीनों आपके क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। नाउ चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, यानी सारे के सारे आपके लिविंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखो यहाँ एक सॉइल नॉन लिविंग हो गया, यहाँ पे एयर और सॉइल हो गए नॉन लिविंग, रॉक्स हो गई, देन यहाँ पर सैंड हो गया। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, इसमें सभी आपके लिविंग है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सारे बायोटिक फैक्टर्स है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज अ स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज ओनली? शार्क, ट्यूना, रोहू, ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा शार्क। शार्क का जो स्केलेटन होता है सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मेटाबॉलिज्म। In cricket, a fielder pulls his hands backward with the ball while holding a catch. This phenomena is described by the principle Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, Newton's law of gravitation. तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जहां पर हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम और फोर्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेसिकली जब क्रिकेट फील्डर अपना हाथ को पीछे पुल करता है तो वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि फोर्स उसे कम फील हो जब बॉल वो रोके। ठीक है, तो उससे हाथ पे चोट कम लगेगी, सेकंड लॉ लगेगा यहाँ पे। देन अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बना लो, नॉर्थ आ जाएगा, इधर ईस्ट आ जाएगा, इधर वेस्ट आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पहले क्या चला है? वो ईस्ट की तरफ चला है। फिर उसके बाद वो कह रहा है 1 किलोमीटर नॉर्थ, यानी 1 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ भी वो क्या है? 1 किलोमीटर चला है। फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर वेस्ट चला है, 1 किलोमीटर वेस्ट यानी यहाँ आ गया। तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये आपका देखिए यहाँ से 1 था, ये 1 था, यहाँ वापस, तो ये 1, ये इसी के बराबर आएगा। तो ये 1 किलोमीटर ही है सही आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 1 किलोमीटर होगा। तो ये आपका सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ फ्यूज वायर मस्ट हैव। तो एक जो फ्यूज वायर होती है उसका क्या होना चाहिए? उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए अब हम यहाँ कह रहे हैं अगर अनड्यूली हाई करंट अगर यहाँ से जाएगी तो ये आपका जो आपका फ्यूज वायर है वो एकदम से हीट अप होके मेल्ट हो जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और इससे जो है हाई वोल्टेज वाली जो आपकी करंट है वो आपके अंदर, मतलब डोमेस्टिक उसमें सर्किट में अंदर को नहीं जाएगी, जिससे कि आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। Next, an electric bell and electric iron works on the following effect of current
रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इलेक्ट्रिक बेल आपकी काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे और इलेक्ट्रिक आयरन आपकी वर्क करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, तो आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट? तो अगर आप बार मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ नॉर्थ ले लें, यहाँ साउथ ले लें, तो इस तरफ से तो नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें आउटसाइड द बार मैग्नेट तो ये नॉर्थ टू साउथ जाएगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, लाउडनेस है ये। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक आफ्टर टचिंग अ मेटल डोर नॉब ऑन अ कोल्ड ड्राई डे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्शन, लाइटनिंग, स्टैटिक डिस्चार्ज या कंडक्शन, तो ये स्टैटिक डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से आप अचानक उसे छूते हैं तो आपको शॉक लग सकता है, ठीक है, एक माइल्ड सा शॉक लगेगा। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट, आफ्टरनून, नून ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये थोड़ा लॉजिक से भी लगाया जा सकता था। ये नून, डायरेक्ट नून जब सन ओवरहेड होता है तो हमारी शैडो बहुत छोटी आती है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे शैडो लंबी हो जाती है। ए ऑप्शन है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स? कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके डायरेक्ट मॉक टेस्ट वगैरह में से आ गए। तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर, कॉनकेव मिरर, तो इसका सही आंसर कॉनकेव मिरर है। द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट is total internal reflection of light, scattering of light by collider particles, dispersion of light by a glass prism, absorption of light। तो इसका सही आंसर है scattering of light by colloidal particles। नेक्स्ट है आपका tar obtained during destructive distillation of coal is used for cooking food, fertilizer, road surfacing and making paints, या फिर all of these। तो कोल तार आपका रोड्स वगैरह बनाने के काम आता है। ये कोल जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट? Using biogas in rural areas, reducing, reusing and recycling, community based forest conservation। देखिए सभी है, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में ये सभी कुछ आएगा, तो यहाँ पर ये ऑल ऑफ दीज आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग नेचुरल साइंस एट द स्कूल लेवल? नर्चर क्यूरियोसिटी, बिल्कुल जिज्ञासा जगाने के लिए, पोषण करने के लिए उसका, क्रिएटिविटी इंक्रीज एनकरेज करने के लिए, और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए, सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? तो साइंटिफिक मेथड में आपको बता चुकी हूँ, उसमें सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, फिर आप एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अ स्टूडेंट डाइसेक्ट्स अ फ्लावर एंड आइडेंटिफाई इट्स पार्ट, द स्किल डेमोन्स्ट्रेटेड बिलोंग्स टू विच डोमेन? अब यहाँ पर थोड़ा क्रियात्मक पक्ष आ रहा है, तो इस हिसाब से आंसर आपका साइकोमोटर होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, यहाँ पर द नेचर ऑफ साइंस इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो टेंटेटिवनेस होनी चाहिए बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अस्थायीता है, इंपेरिकल एविडेंस अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित होती है, क्रिएटिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर रखना बिल्कुल गलत है, सब्जेक्टिविटी यहाँ नहीं होती, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट यहाँ पर उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। Question 147, in a science class, a teacher encourages students to design their own working model. This is an example of lecture method, innovation based learning, chalk talk method या dictation method। तो ये आपका innovation based learning है। Question 148, which of the following teaching practices contributes to enhance science learning? Activity based learning, inquiry based learning, experimentation, demonstration, all of the above। तो ये all of the above सभी जो है आपका science learning को enhance करेंगे। Tamarind and tomato are the natural source of which acids respectively? Citric acid, tartric acid, oxalic acid, citric acid या tartric acid, acetic acid। तो देखो टैमरिंड में होता है आपका टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, बी ऑप्शन सही ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, with which gas the oil and fat containing food items are flushed to prevent the rancidity? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, तो ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो साइंस का पेपर ओवरऑल काफी अच्छा आया था मेरे हिसाब से, अगर मैं एनालाइज करूं तो ये पेपर बहुत अच्छा है, टू द सिलेबस है, क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक है, इजी ही कहेंगे हम, टफ नहीं है, ये इजी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, बाकी आप लोग भी अपने मैच कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।